जय हिंद बच्चों, आज हम देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर को नंबर लाइन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रियल नंबर को नंबर लाइन में हम किस तरह का रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन किसे कहते हैं? एक लाइन होता है नंबर लाइन, है कि नहीं? नंबर लाइन होता है हमारा और न्यूट्रल होता है 0, फिर 1 2 3, मतलब पॉजिटिव नंबर, और हमारा क्या होता है नेगेटिव नंबर, वो रिप्रेजेंट होता है। सॉरी 3 होगा, 2 -1 1 2 3, इस तरह का ये होता है नंबर लाइन। और तो कुछ होता नहीं है, एक तो पॉजिटिव होता है, एक तो नेगेटिव होता है कि नहीं? तो ये नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो रियल नंबर किसे कहते हैं हम? नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, मतलब सभी नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर तो इजी आप रियल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद में हमारा इंटीजर्स नंबर, तो इंटीजर्स नंबर को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आया हमारा रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे एक नंबर। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, जैसे कि हमारा नंबर होता है ना, नंबर सबसे बड़ा होता है ना नंबर सबसे छोटा होता है। हम उसको पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि वो अनलिमिटेड है कि नहीं? वो एंडलेस है। ना हम सबसे बड़ा नंबर ढूंढ पाते हैं ना हम सबसे छोटा नंबर भी हम ढूंढ नहीं पाते, है कि नहीं? लेकिन क्या हुआ है, हर नंबर को 10-10 भाग में उसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया। कैसे क्लासिफाई? 1 से लेकर कितना 10, मतलब 1 से लेकर 9, 9 से फिर क्या हो गया, फिर डबल डिजिट आता है, ऐसे करके मतलब 10 से लेकर 100, फिर 100 से लेकर 1000। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हर एक नंबर को भी क्या हुआ, देखो 0 से लेकर 1 तक है, फिर 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, या फिर 0 से लेकर -1, -1 से लेकर -2, फिर -2 से लेकर -3, उसको भी क्या गया है 10-10 पार्ट में उसको क्या गया है, डिवाइड किया गया है। डिवाइड मतलब इसके बीच से भी हम 10 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको फिर हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है कि नहीं? अगर 1 से लेकर 2 तक हम देखते हैं, 1 से लेकर अगर हम 2 तक देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 1 हो गया। अब देखो 1.0 है कि नहीं, 1.0, फिर 1.1, 1.2, 1.3, इसी तरह का कितना होगा 1.9 तक का। ये 10 तक का नहीं जाएगा, ठीक है? ये हो गया हमारा 9 तक का। अगर 10 तक का गया तो फिर वो दूसरा डिजिट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में अगर 1 से लेकर 10 तक का, देखो हम अगर देख रहे हैं 1.1 के बीच में अगर हम देख रहे हैं तो इसको अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो गया, देखो ये जो जितना है अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये क्या होगा, देखो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। इसको हम 10 मतलब 10 भाग में हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या हो गया हमारा 1 है, ठीक है? उसके बाद में ये क्या हो जाएगा 1.1, ये क्या हो जाएगा 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और ये हो जाएगा हमारा मतलब 10 10 मतलब 100। तो ये कितना हो जाएगा 10, इधर ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। उसी तरह का अगर ये केस में भी अगर हम देखते हैं तो ये भी क्या है 1 से लेकर 1.1, या फिर 1.1 से लेकर 1.2, ये भी क्या हो गया है, इसके बीच में भी 10-10 भाग में वो क्या हो गया है, उसको भाग किया गया है। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे क्या है 1.1 से लेकर 1.2 तक का, ठीक है? तो 1.1 से लेकर 1.2 तक का अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा 1.11, ठीक है? फिर 1.12, 1.13, 1.14, इसी तरह का क्या होगा 1 पॉइंट तक, मतलब 1.2 तक का ये क्रॉस करेगा। फिर अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बढ़ता कैसे है, देखो ये भी 10 भाग में है, तो 10 भाग में है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1.11 से लेकर 1.12 के बीच में अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा 1.111, 111 होगा, है कि नहीं? तो एक एक क्या होगा आगे आगे बढ़ते जाएगा। तो इसी तरह का हमारा क्या होता है, जो भी डेसिमल के बाद में जो नंबर है, इसी तरह क्या होता है, इसको हम क्लासिफाई करते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिख दिया कोई एक नंबर जैसे कि 2.37 से, मतलब 2.37 हमको रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है हमको 2.37, तो 2.37 कौन सा बीच में आएगा, देखो 2.3 से लेकर 2.4, ये दोनों के बीच में क्या होता है 37। हमको इस तरह का हमको इसको देखना है। देखो जैसे कि ये 37 है, तो 37 मतलब क्या है, देखो 30 से लेकर, देखो इसका लास्ट में 0 है,
इसके लास्ट में क्या है, पॉइंट के अगर डेसिमल के इसके लास्ट में क्या है, जीरो हम अनगिनत डाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा 37, 37 से लेकर 40 तक, तो उस तरह का 37 वो बीच में आएगा, है कि नहीं। अगर मैं लिख दिया कितना 3.126, इसको हमको अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या होगा हमारा 120 से लेकर 130 तक, तो ये क्या होगा हमारा 3.120 से लेकर 3.130 इसके बीच में ये आएगा। तो ये इस तरह का हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये नंबर को हम देखते हैं नंबर लाइन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले देखो ये पॉइंट का नाम हम दे देते हैं 2.30 या फिर 2.3, ठीक है। और इधर हम दे देते हैं कितना 2.4, 2.3 से लेकर 2.4 तक का, 2.3 से 2.4 के बीच में कितना आएगा हमारा 2.31, ठीक है, 2.32, 2.33, 2.3 और कितना 4, 2.35, 2.36, 2.37, ये आगे बढ़ जाएगा इधर 2.38, 2.39 और 2.9 के बाद में डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 4, क्योंकि 39 के बाद में 40 होता है कि नहीं। तो इसी तरह का आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। तो ये 2.37 कौन सा है 2.37, तो ये हो गया हमारा 2.37, समझ में आ गया। अगर हम ये 3.216 इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम कैसे करेंगे, 3.210 से लेकर 3.230 हमको नंबर लाइन में हमको दिखाना पड़ेगा। हम ज्यादा नहीं करेंगे, बस वही उसी का एक क्लासीफाई हम करेंगे, मतलब जो 10 जो उसके बीच में जो 10 नंबर आता है, ठीक है, जैसे कि हम 10 क्लासिफाई करते हैं उसी को ही हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि हमको उतना बड़ा करना पड़ेगा। आप यहां से 1 से लेकर 10 तक किए, फिर उसके बाद में 1.1 किए, फिर 1.2 किए, उसको करने का हमको जरूरत नहीं है। जितना है उसी का वो 10 मतलब वो 10 क्लासिफाई के बीच में वो जो नंबर आ रहा है उसी को हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 3.120 से लेकर ये हो जाएगा हमारा 3.130, और उसी के बीच में आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा हमारा कितना 3.126, समझ में आ गया। तो इसी तरह का कोई भी नंबर को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, ये प्रोसेस को हम कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस से आप यूज करके मतलब डेसिमल के बाद में कोई भी नंबर है हम उसको नंबर लाइन में क्या कर सकते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डेसिमल, मतलब डेसिमल वाला नंबर है कि नहीं। उसके बाद में एक √2 नंबर था, √2 या फिर √3, √4 तो 2 हो जाएगा, √5 ये नंबर था। ये नंबर को मैं पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया था किस तरह का और नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये डेसिमल नंबर को हम देखें किस तरह का रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में और एक नंबर है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं 2.2 रूट हो गया या फिर 3.5 रूट हो गया, इसको हम किस तरह का रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल समझते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि नंबर लाइन में ये नंबर किस तरह का रिप्रेजेंट होगा। तो हम देख रहे हैं नंबर 3.5, इसको आपको क्या करना है नंबर लाइन में हम क्या करना है, रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट में है। पॉइंट में आने से क्या होता है, पाइथागोरस का थ्योरम जैसे हम देखते हैं कि √2 अगर हुआ है तो √2 का अगर करना है तो √2 का क्या आता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट ओवर कर देने से √2 निकल जाता है। लेकिन पॉइंट में हम किस तरह का निकालेंगे, ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर पॉइंट में है और रूट में है, ठीक है, जैसे डेसिमल में और रूट में है, तो उसको हम कैसे का रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम अभी समझेंगे। तो मान लिया जाए ये नंबर को 3.5 को हम ले लेते हैं, मान लिया जाए y, तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें रूट लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा √y। तो √y को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन में लेने से पहले मैं आपको एक प्रोसेस समझाता हूं, जो प्रोसेस से हम करेंगे उसको आप ध्यान से समझो, उसके बाद में हम उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एक सेमी सर्कल लेते हैं, सेमी सर्कल मतलब आधा, ये हो गया मैं सेमी सर्कल, और ये सेंटर है, सेंटर को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन भी कहते हैं। तो ये हो गया O, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम हम दे देते हैं B। तो जो हमारा ये क्या है
ये हमारा सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में ओ ए हो गया या फिर ओ बी हो गया, या फिर ये इधर का इसका नाम देते हैं हम पी दे देते हैं, या फिर ये हो गया क्यू दे दिए, या फिर इसका नाम दे दिया हम, ये क्या हो गया सपोज डी हो गया। तो ये सब क्या, ये सब इक्वल है, और ये सबको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो कोई भी सर्कल में पूरा सभी रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब ए ओ इज इक्वल टू पी ओ इज इक्वल टू क्यू ओ इज इक्वल टू डी ओ इज इक्वल टू बी ओ। तो ये सब क्या होता है, इक्वल होता है। सबको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं हम, है कि नहीं। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं सपोज कुछ तो नहीं, सी। ये हो गया हमारा सी, और इसका जो लेंथ है सी से लेकर बी तक का, सी से लेकर बी तक का लेंथ है वो हो गया 1 यूनिट। यूनिट मतलब आप सीएम में ले सकते हो, इंच में ले सकते हो, किसी में भी ले सकते हो। तो मैं इसका नाम देता हूं यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है, ये हो गया 1 यूनिट। और उसके बाद में हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमको 3.5 का रूट निकालना है। उसको हम क्या लिया है, y, है कि नहीं। तो रूट y, तो हमको क्या निकालना है, रूट y। तो जिसका हमको वैल्यू निकालना है, मतलब नंबर लाइन में उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसका हम क्या करेंगे, अभी कितना है, रूट y है, तो रूट y से हमको कितना लेना, y लेना है। तो a और c, तो a और c को हम क्या ले लेंगे, y। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में हमको कर रहा है कि जिसका हमको रूट में निकालना है उसी का ये लेंथ है, a से लेकर c तक का हम ले रहे हैं y। देखो यहाँ पे रूट है पर यहाँ पे रूट नहीं है, हमको बिना रूट में लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y यूनिट। समझ में आ गया। आपने जो c लिए हैं, ये पॉइंट का नाम जो c है, तो c में हम क्या करेंगे, 90 डिग्री क्रिएट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सीधा ले लेंगे। ठीक है, 90 डिग्री क्रिएट करके हम क्या ले लिए, इसको हम सीधा कर। तो यहाँ पे कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम हम दे देते हैं, ये जो ये बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये बिंदु का नाम हम देते हैं सपोज कितना दे देंगे हम, f दे देते हैं। ये बिंदु का हम नाम दे देते हैं f। और देखो f से लेकर o तक का, f से लेकर o तक का इसका जो लेंथ है, ये भी रेडियस है। तो इसका जो लेंथ है, ये लेंथ के साथ ये लेंथ के साथ क्या है, वो इक्वल होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ये सेमी सर्कल में रेडियस कितना होगा बच्चों, रेडियस होगा हमारा AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OF। ये तीनों का तीनों क्या है, रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है कि नहीं। रेडियस मतलब डियामीटर का आधा। डियामीटर क्या है, AB का आधा। AB का आधा रेडियस होता है, मतलब डियामीटर का आधा रेडियस होगा। तो डियामीटर क्या है, AB का आधा कितना होगा, तो AB कितना होगा, देखो AB क्या होगा हमारा, AC प्लस CB बाय 2। AC से लेकर CB, AC से लेकर CB दोनों का हम मिलाते हैं तो कितना वैल्यू निकलेगा, AB का वैल्यू निकलेगा। तो AC क्या है बच्चों, AC है हमारा y प्लस 1 बाय 2। तो ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारा रेडियस का। AO हो गया, OB हो गया, या OF हो गया। तो ये वैल्यू किसका है, हमारा रेडियस का वैल्यू है। समझ में आ गया। उसके बाद में अगर OC का अगर हम वैल्यू निकालते हैं, किसका वैल्यू निकालेंगे, OC का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो OC का वैल्यू क्या होगा, देखो रेडियस माइनस इतना, मतलब OB किसका निकालेंगे हम वैल्यू, OB से हम CB अगर माइनस करते हैं, CB OB से अगर हम CB माइनस करते हैं तो OC निकलेगा, है कि नहीं। तो ये क्या होगा, OB माइनस CB। तो OB का वैल्यू क्या है, y प्लस 1 बाय 2 माइनस CB का वैल्यू कितना है हमारा, 1 है। y प्लस 1 माइनस 2 बाय 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाय 2। तो OC का वैल्यू कितना निकला हमारा, y माइनस 1 बाय 2, और OB का वैल्यू क्या है, y प्लस 1 बाय। उसके बाद में क्या मिल रहा है हमारे पास हो रहा है, एक देखो एक तो हमको ट्रायंगल मिल रहा है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, ये हमारा है रेक्टेंगल ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल ट्रायंगल क्या होता है, रेक्टेंगल मतलब ट्रायंगल OCF, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल ट्रायंगल है। रेक्टेंगल ट्रायंगल का FC का अगर हम वैल्यू निकालते हैं, किसका वैल्यू निकालते हैं, FC। तो FC का वैल्यू निकालने से क्या होगा, FO या फिर OF का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर का रूट ओवर। अगर FC का हम वैल्यू निकालने गए तो यहाँ पे किसका कौन सा मतलब थ्योरम यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे हमारा पाइथागोरस का
थ्योरम यहाँ पे यूज हो रहा है। तो एफ सी का वैल्यू क्या निकल रहा है हमारा, क्या पर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या है हमारा, यहाँ पे ओ एफ है, ओ एफ का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर हो गया। ओ एफ का वैल्यू क्या है, ओ एफ एक भी, ये भी एक रेडियस है, तो रेडियस का वैल्यू क्या है, वाई प्लस 1/2, तो हम लिख दिया यहाँ पे वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ओ सी। ओ सी का वैल्यू कहाँ है हमारा, ओ सी का वैल्यू है वाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर इसका फिर रूट ओवर, इसको हम कैलकुलेशन करने से क्या होगा, कैलकुलेशन हम करेंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखो ये क्या हो जाएगा हमारा y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, y माइनस 1 बाय होल स्क्वायर का और डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 कॉमन जाएगा, एलसीएम अगर लेंगे तो 4 होगा, तो ये कितना होगा y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2y। उसके बाद में माइनस है, हम माइनस दिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस है, ये प्लस में आएगा, प्लस मतलब बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा ये 2y। तो देखो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 दोनों कट गया। ठीक है, ये क्या है रूट में है, रूट ओवर में है कि नहीं, तो कितना 2y और ये 2y कितना हो गया 4y डिवाइडेड बाय 4, ये रूट ओवर में आ गया, तो 4 कटने से y का रूट y। तो रूट y किसका वैल्यू है, रूट y है हमारा CF का वैल्यू है, CF या फिर FC, CF लिखो या फिर FC लिखो। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या समझे, देखो यहां से लेकर यहां तक अगर y है तो यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, ये हमारा रूट y होगा। आपको समझ में आ गया। अगर इसका y का वैल्यू अगर हम चेंज कर देते हैं, सॉरी y को जगह में अगर 2.1 करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, CF क्या होगा 2.1 का रूट हो गया। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप कुछ भी अगर वैल्यू लिखते हो, यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखोगे, ये वैल्यू किस मतलब ये जो लेंथ है, वैल्यू मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ अगर 2.1, ये जो लेंथ है, लेंथ का मतलब 2.1 है, तो ये लेंथ कितना होगा 2.1 का रूट होगा। ये प्रोसेस आप समझे हो। तो इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने से क्या होगा, आप यहां से लेकर यहां तक इसको नंबर लाइन कर दोगे और स्टार्ट करोगे यहां से। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा आपका 0, फिर 1, फिर 2, इधर हो गया आपका 2 3, इधर -1 -2, मतलब इधर चल जाएगा हमारा नेगेटिव और इधर चले जाएगा हमारा पॉजिटिव। और कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो यहां से आप नाप दोगे स्केल में जो भी है, और मतलब राउंडर में आप नाप के इसको क्या करोगे, इस तरह का आप इसको इसमें मिला दोगे, ये नंबर लाइन में जहां भी वो छेद करता है तो इसका नाम दे दिए कुछ भी, आप F है तो यहाँ F दे दिए नाम, या फिर F1 दे दिए, और C से लेकर F तक हमारा कितना निकला रूट y। समझ में आ गया। तो हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन करते हैं, ये मैं प्रोसेस में आप लोगों को समझाने के लिए किया था कि क्यों हो रहा है, किस तरह का हो रहा है। तो डायरेक्ट हम अभी एक क्वेश्चन करेंगे। 0.7 का रूट को हमको क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे। ठीक है, सेंटर दे देंगे O, सेंटर दे दिया हम O या फिर 0। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितना हमको दिया गया है, जितना हमको पूछा है रूट, मतलब पूछा हुआ है, तो रूट को छोड़ के हम जो नंबर है 2.7 है, तो 2.7 प्लस 1 दोनों को मिलाने से कितना होगा 3.7 और डिवाइड करेंगे 2 में। ठीक है, ध्यान से समझो, ये जो नंबर है उसमें करेंगे +1 करेंगे, +1 करने के बाद में हम डिवाइड कर देंगे 2। ठीक है, तो 2 के साथ डिवाइड करने से ये कितना होगा 1.85। तो ये 1.85 जो है, 1.85 को आप क्या लोगे, इसको रेडियस लोगे। ठीक है, अब 1.85 स्केल में नाप लोगे, रेडियस ले लोगे और आप उसका क्या करोगे, सर्कल बना दोगे। 1.85 जो स्केल में नापते हैं, स्केल में नाप के वहां से सर्कल निकाल, सपोज यहाँ पे आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक 1.85 है, अब इसको क्या कर दिए, सर्कल बना दिए। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, देखो यहां से लेकर यहां तक हम 1 नाप लेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हम cm में लोगे, तो यहां से लेकर वहां तक हम 1 cm ले लिए, तो ये हो गया हमारा 1 cm। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम यहाँ पे 90 डिग्री कर देंगे, है कि नहीं। 90 डिग्री कैसे करते हैं आपको पता है, 90 डिग्री हम यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे जो पॉइंट, यहाँ पे जो छेद कर रहा है जहाँ पे, इसको और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे।
ठीक है, इसका नाम दे दिया ओ दे दिया, इसका नाम ए कर देते हैं, इसका बी कर देते हैं, ये सी कर देते हैं, इसका नाम डी कर देते हैं। तो ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक के कितना है 3.7 है, पर यहां से एक माइनस हो रहा है, यहां से एक माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, तो यहां से ए सी कितना होगा 2.7 होगा। तो अगर ए सी अगर 2.7 है तो सी डी कितना होगा 2.7 का रूट होगा। समझ में आ गया? तो इधर से लेकर देखो, यहां से कर दोगे आप इधर, ये देखो इसको नाम, इसका ये हो गया हमारा ओरिजिन नंबर लाइन का, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन ओ मतलब 0 हो जाएगा, और इधर से इधर ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये 0 से इधर आएगा हमारा पॉजिटिव। तो यहां से आप इसके राउंडर में से नाप दोगे, इधर खींच दोगे इसे, ठीक है। अब बनाओगे ये जो जहां भी आएगा ये बिंदी में आएगा, तो ये यहाँ मतलब सी, इसका नाम दे दिए कुछ भी दे दिए, एफ दे दिए, तो सी से लेकर एफ तक का ये कितना है, सी से लेकर एफ तक का है 2.7 रूट। समझ में आ गया? इस तरह का आप हर एक नंबर जो कि अगर डेसिमल में है और रूट में है तो इस तरह का आप करोगे। तो अभी देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 क्या कह रहा है, दो नंबर है, दो नंबर में 3.765, क्या है ये 3.765, ये एक नंबर है और एक नंबर है 4.26 4.26 के ऊपर में बार है, ठीक है। नंबर वन को देखते हैं। नंबर वन देखने से क्या होगा, ये आ जाएगा 3.760 से लेकर आप करोगे 3.770, ये दोनों के बीच में आप करोगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद में हम देखते हैं नंबर टू। नंबर टू क्या है, मतलब ये बार लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा बार 4.262626 इस तरह का 262626 होगा, है कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हम देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है अप टू 4 डेसिमल, 4 डेसिमल तक का, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 यहां तक का हमको करना है। तो यहां तक आप करोगे इस तरह का जैसे किए, उसको भी नंबर 4 को भी ऐसे करोगे। तो एक्सरसाइज 1.4 आप खुद से करोगे, बहुत सिंपल है। उसके बाद में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.5। तो 1.5 को हम देखते हैं। नंबर 1 क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल नंबर। तो नंबर 1 हमको पूछा है कि ये सब में से कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो देखो इरेशनल नंबर के साथ अगर रेशनलाइज अगर प्लस होता है या फिर माइनस होता है या फिर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसे हम इरेशनल नंबर ही कहते हैं। तो √5 इरेशनल नंबर है, तो √5 के साथ अगर 2 माइनस में है तो ये भी हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। डबल आई देखते हैं। डबल आई क्या है 3 + 23 रूट माइनस 23 रूट। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट अगर हम यहाँ से निकाल देंगे तो क्या होगा 3 + 23 रूट माइनस 23 रूट। तो देखो 23 माइनस प्लस दोनों इक्वल है, ये कट जाता है, कटने के बाद हम आंसर कितना बचता है 3 बचता है। तो 3 क्या है रेशनल नंबर है कि नहीं। तो उसके अगर ट्रिपल देखेंगे, देखो √7 कट गया तो क्या हो गया 2/7। तो 2/7 भी एक रेशनल नंबर है। 1/√2 अगर हम डिवाइड भी करते हैं इरेशनल नंबर के साथ तो वो भी क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। और वी नंबर क्या है पाई क्या है इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल पाई के साथ अगर हम 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इरेशनल नंबर हुआ। समझ में आ गया। तो ये था नंबर 1। नंबर 2 हम देखेंगे। नंबर 2 को हमको क्या करना है, नंबर 2 को हमको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ये है और ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो 3 इंटू यहाँ पे जो नंबर है हम वो करते हैं 2 + √2। उसके बाद में ये प्लस √3 है, √3 हम करेंगे, बाकी ये इधर है वो नंबर को हम लिखेंगे 2 + √2। ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 6 + 3√2 + 2 √3 + √6। ये क्या होगा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 3 × 3 मतलब 3 × 3 - √3, फिर क्या हो रहा है प्लस √3 3 - √3 इज इक्वल टू 3 मतलब 3 × 3 कितना होगा 9 हो गया -3 √3 प्लस 3 √3 प्लस माइनस माइनस √3 × √3 √3 का √3 × √3 कितना होता है √3 × √3 कितना होगा 3 होगा। ठीक है। तो ये 3 √3 माइनस प्लस 3 √3 दोनों कटने से कितना होगा, देखो 9 से 3 गया कितना होगा ये 6 हो गया। इसका आंसर आ रहा है 6। और यहाँ पे क्या है a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल के भी हम कर सकते हैं। क्या होगा a² मतलब 5 का √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 हो जाएगा प्लस 2ab
तो 2 इंटू √5 इंटू √2 कितना होगा ये √10। तो ये हमारा ये दोनों को प्लस हो जाएगा, फिर कितना होगा 7 + 2√10। तो ये हो गया उस तरह का। आईवी भी इसी तरह का, आईवी मैं नहीं कर रहा हूँ, आईवी आप लोग खुद से कर लोगे। एट में हम लोग एल्जेब्रिक एक्सपेंसेस आप लोग पढ़े होगे, एक्सप्रेशन, तो कि ये किस तरह का प्लस होता है, किस तरह का माइनस होता है कि नहीं। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो ये किस तरह का होता है मैं अच्छी मतलब समझाया था अच्छी तरह से, तो वो वीडियो में क्या करूंगा, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख लोगे। या फिर क्लास 8 में तो हम ये सब अच्छी तरह से समझे थे, है कि नहीं, तो आप लोग को उतना प्रॉब्लम नहीं होता होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नंबर 3। तो नंबर 3 क्या कह रहा है, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्कल। सर्कमफेरेंस मतलब क्या होता है, परिधि होता है। जैसे कि ये सर्कल है और यहां से अगर आप नापने का स्टार्ट कर रहे हो यहां से लेकर यहां तक का, इसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। तो इसको ले गया वो सी, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, ऑफ ए सर्कल ऑफ इट्स डियामीटर। डियामीटर क्या होता है, देखो यहां से लेकर यहां तक ये सेंटर होता है और इसका जो लेंथ होता है उसको हम कहते हैं डी कहते हैं। ये हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, पाई, पाई इज इक्वल टू सी बाय डी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन कर रहा है पाई तो एक इरेशनल नंबर है, तो हम सी बाय डी मतलब पी बाय क्यू क्या कर रहे हैं, हम किस तरह का हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मानना है, ये एग्जैक्ट उसका वैल्यू नहीं है। पाई का वैल्यू हम कितना डालते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7, पर ये उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन हम इस तरह का ये नंबर देके हम मतलब ये नंबर ये 22/7 दे के हम उसका क्या करते हैं, पाई का वैल्यू निकालते हैं, पर ये पाई एग्जैक्ट उसका वैल्यू नहीं है। आप ये मत समझोगे कि ये पाई, देखो पाई यहाँ पे किस क्या दिख रहा है हमारा, ये रैशनल नंबर जैसे दिख रहा है, पर ये रैशनल नंबर नहीं है। पाई का वैल्यू, पाई एक इरेशनल नंबर है, ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। पाई एक इरेशनल नंबर है और ये सी बाय डी हम लिखते हैं, मतलब एक मानते हैं हम कि 22 मतलब 22 डिवाइड बाय 7 ये उसका वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली, हम उसको हम इस तरह का देते हैं। समझ में आ गया। तो ये कोई कॉन्टेक्ट यहाँ पे क्लियर नहीं होता, आप ये समझ लो। और उसके बाद में नंबर 4 क्या है 9.3। तो 9.3 का रूट को आप क्या करोगे, आप इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने से क्या होगा, इसमें आप +1 कर दोगे, कितना 9.3 + 1 कर दोगे, कितना होगा ये 10.3। 10.3 को डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, वो जितना वैल्यू निकला वो उसका रेडियस हो गया। तो आप लोग कर लोगे अच्छी तरह से। उसके बाद में नंबर 5 है। नंबर 5 क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमको डिनोमिनेटर करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो क्लास 8 में आप ये अच्छे से समझ गए होंगे किस तरह का हम रैशनलाइज करते हैं, क्लास 8 में है हमारा। तो फिर भी मैं आप लोगों को नंबर 5 समझा दे रहा हूं, करके बताता हूं। जो इरेशनल नंबर है, जितना इरेशनल नंबर है उसको क्या करना है, हमको रैशनलाइज करना है। जैसे कि √7 हो गया, ठीक है, 1/√7, 1/√7। तो एक चीज मैं आप लोग बता देता हूं, जो इरेशनल नंबर है वही इरेशनल के साथ अगर वो मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, रेशनल हो जाता है। जैसे कि मैं लिखा √7 इंटू √7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब √a मतलब √a इंटू √a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना √7 है, तो हम क्या करेंगे √7 के साथ √7 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे भी अगर कर रहे हैं तो हम भी ऊपर भी करना जरूरी है कि नहीं। क्यों करते हैं हम, क्योंकि ये बैलेंस होता है, क्योंकि ये इतना इज इक्वल टू इतना होना चाहिए। हम नंबर को 3 है, देखो 3 इज इक्वल टू 3 होता है। हम नंबर को 3 को हम 4 नहीं कर सकते ना 5 नहीं कर सकते, ठीक है। अगर 3 में हम कोई भी अगर नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 करते हैं तो हमको नीचे डिवाइड भी 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 करने से इसका वैल्यू 3 और 3 ही होगा। अगर हम डिवाइड भी अगर 2 करते हैं तो ऊपर भी वही नंबर हमको मल्टीप्लाई कर, सेम नंबर हम डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करेंगे। तो √7 कितना हो गया 7, और 1 इंटू √7 इज इक्वल टू √7 डिवाइडेड बाय 7। तो डिनोमिनेटर हमको रैशनलाइज करना है, न्यूमरेटर हमें नहीं कह रहा है। ये चीजों की आप समझ रहे हो। तो मेरा कहने मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो कि वो क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है सिर्फ डिनोमिनेटर को हमको रैशनलाइज करना है, न्यूमरेटर रैशनलाइज हो या नहीं हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या किया हम, डिनोमिनेटर हमारे यहाँ पे रैशनलाइज हो गया। नंबर डबल आई हम देखते हैं। आप लोग को अभी बताया मैं कि कोई भी इरेशनल नंबर है, दोनों अगर इरेशनल के नंबर के साथ वही इरेशनल नंबर अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा। लेकिन वहां पे सिंगल टर्म होना चाहिए। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 टर्म हो रहा है, तो दो टर्म के लिए फिर नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग है, ठीक है, समझ गया रहो। सिंगल टर्म जितना भी हो, मान लीजिए
2 3 5 6 8 है, ये सिंगल टर्म है, तो इसी के साथ सेम नंबर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेशनलाइज हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे हमारा डबल टर्म है, दो टर्म है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्लास 8 में पढ़े थे, अगर a माइनस बी होता है तो a प्लस बी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा ये 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। यहाँ पे अगर माइनस है तो हम प्लस करें, क्योंकि a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला ये बन रहा है, नीचे में हम कर रहे हैं तो ऊपर भी हम उतना ही करेंगे, प्लस √6। समझ में आ गया? तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने से कितना होगा, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू a प्लस बी, फॉर्मूला स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 7, 6 का स्क्वायर 6, तो दोनों माइनस कर देने से 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा, √7 प्लस √6। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, देखो √5 प्लस √2 है, तो a प्लस बी है हमारे पास, तो a माइनस बी करेंगे, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, 1/√5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2, नीचे ही मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी हम करेंगे। तो 5 का स्क्वायर माइनस √2 का मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा, √5 माइनस √2/3। उसी तरह का इसको करोगे, √7 का मतलब ये क्या, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √7 प्लस 2, आंसर कितना होगा, ऊपर में हो जाएगा √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस, देखो ये 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, तो √2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या सीखे हम, रियल नंबर को किस तरह का हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर कोई रूट में है या फिर पॉइंट वाला रूट में है तो उसको हम किस तरह का रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम सीखे। ठीक है, तो इसे आप क्या करो, अच्छे से समझो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार आप समझो, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपको ये फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप जब तक अच्छी तरह से नहीं समझोगे तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। और एक बात मैं बता रहा हूं, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप समझो, समझ में आ गया, उसके बाद में आप क्या करोगे, अपना आंसर करोगे।